गुड इवनिंग। कहाँ तक हुआ था जरा आप मुझे प्लीज बता दीजिए, फटाफट हम लोग स्टार्ट करें। फर्स्ट यूनिट पूरा हो गया ना? हाँ जी। फर्स्ट यूनिट पूरा हो गया कंप्लीट। कुछ बाकी तो नहीं है? ग्रामर। ग्रामर राइटिंग स्किल। कम ऑन फास्ट रिप्लाई करो फटाफट। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? प्रिया के भी। हाँ तो बताओ ना, क्रिया के भेद तो मैं ऐसे ही और भी बता दूंगा, क्रिया के भेद आपको आने वाला नहीं है, वो भी कंपोजिट को। ठीक है, वो कंप्लीट करते हैं अभी। और विराम चिन्ह के अलावा अलावा उसके अव्यय। ओके दिशा। और क्या बाकी है? ग्रामर में विराम चिन्ह इनकम्प्लीट है, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो इसके आगे का मुझे बताओ फटाफट कि और क्या इनकम्प्लीट है, या और आपको क्या एग्जाम में आने वाला है स्कूल के, जिससे वो पहले से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फटाफट बताओ मुझे। चलिए विराम चिन्ह स्टार्ट करते हैं। अल्प विराम। अरे कमन संधि। संधि करा दूं अभी? ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये कंप्लीट करते हैं, संधि स्टार्ट करते हैं। पहले ये तो कर लो। फोर्थ से ना? ओके। ठीक है, तो अल्प विराम मतलब कॉमा। हमने इसके पहले तीन पढ़े थे। पूर्ण विराम। अभी मुझे याद नहीं है दी है कि नहीं है पूर्ण। आपको मैंने पहले लिखा दिया था। अगर आपको पता है तो बोलो, मैं पढ़ा देता हूँ। और वो पोएम तो बहुत अच्छी है, बहुत मीनिंगफुल है। फोर्थ इज डन। राइट। ओके। फिफ्थ से स्टार्ट करते हैं। ये लिखिए, अर्ध विराम। ठीक है ना? अर्ध विराम। अब अर्थ विराम के बारे में क्या कह रहे हैं, देख लीजिए। कहते हैं कि जहां अल्प विराम से कुछ अधिक, प्लीज नोट करते जाओ, हाँ? जितना बोलूंगा उतना लिख लेना, सब नहीं लिखना है। जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने, मतलब पॉज देने की आवश्यकता हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। ये वाक्यों के बीच में जहां पे कंपाउंड सेंटेंस आते हैं, मोस्टली वहीं पे अर्ध विराम आता है। चलो थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं। जैसे, डट कर परिश्रम करो, परीक्षा निकट है। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, इससे दूर रहो। जीवन संग्राम में सब लड़ रहे हैं, कुछ जीतेंगे कुछ हारेंगे। आप देख रहे हो, पॉज देने से क्या हो रहा है, एक प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन आ रहा है। कहाँ पे उतार चढ़ाव रखना है, कहाँ पे रुकना है, कैसे बात लोग बिना समझाए ही समझ जाए, इन सब चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यस मैंने, तो ये लिख लो। दो एग्जांपल नोट करना बस।
फटाफट। मैंने लिखने को बोला, स्क्रीनशॉट लेने को नहीं। लिखने की आदत डालो। स्क्रीनशॉट जहां पे लेना पॉसिबल रहेगा वहां पे मैं वो खुद ही कर दूंगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा लिखना है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ कम लिखना है एटलीस्ट वहां पे लिखने की हैबिट बनाओ। लाइफ में हर जगह शॉर्टकट नहीं चलता है। ओके, डन। ओके, ठीक है। ये समझा? अर्धविराम कंपाउंड सेंटेंस में आता है, जहां पर कॉमा से ज्यादा थोड़ा पॉज देना पड़ता है, वहीं पे इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू। पुस्तक पढ़ूंगा, रोटी खाऊंगा, वर्दी पहनूंगा, 10 मिनट में यह सब नहीं हो सकता। सुभाष ने देश के लिए पढ़ाई छोड़ी, आराम छोड़े, नौकरी छोड़ी, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। यहाँ पे अर्धविराम के कुछ और भी प्रकार दिए हुए हैं, बट मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको लेके नहीं जाऊंगा। कई स्थलों पर ध्यान से सिर्फ सुनना, हाँ, कई स्थलों पर मतलब कई जगहों पर एक ही वाक्य के अंतर्गत ऐसे स्थल मतलब प्लेस आ जाते हैं जहाँ कहीं थोड़ा कम तथा कहीं थोड़ा अधिक रुकना होता है। ऐसे थोड़े अधिक रुकने के स्थलों पर अर्धविराम का प्रयोग होता है। यह अंतर इतना सूक्ष्म होता है कि कुशल भाषाविद ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुशल भाषाविद मतलब जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनको ही वो नॉलेज समझ में आता है, वो फर्क समझ में आता है। यह अंतर इतना सूक्ष्म होता है। अर्धविराम के कुछ प्रयोग स्थल निम्नलिखित। कहाँ कहाँ पे इसका प्रयोग होता है जरा देख लीजिए। जैसे समानाधिकरण वाक्यों में, समानाधिकरण का मतलब होता है जहाँ पे कंजंक्शन आता है, ठीक है, वहां पे जैसे महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, सत्य और अहिंसा के अस्त्रों का प्रयोग किया, देश के समक्ष पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा। अब बात तो इतनी बड़ी है, लेकिन एक जगह पे कॉम आया और एक जगह पे अर्ध विराम। समझा? और एक उदाहरण देखते हैं अधिकरण का। ये समानाधिकरण हो गया, मतलब समानाधिकरण समझ रहे हैं? तीन है ना, वाक्य भेद में तीन प्रकार है, सरल, संयुक्त, मिश्र। तो संयुक्त मतलब कंपाउंड मतलब समानाधिकरण, कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्र व्यधिकरण। देखो जरा क्या क्या दिया है। वह कष्ट सहता रहा, लोग आनंद लेते रहे, जो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं वो उन्हीं को मूर्ख कहता है। गांधी जी हमारे बीच नहीं रहे, वे अमर हो गए। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। कारणवाचक, कारणवाचक क्रिया विशेषण में जब कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य का मुख्य उपवाक्य से निकट संबंध नहीं दिखाई देता, तो वहां अर्धविराम का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे वायु दबाव से मतलब एयर प्रेशर से साबुन का एक बुलबुला भी नहीं दबता, क्योंकि हवा का बाहरी दबाव
बुलबुले के भीतरी दबाव से फट जाता है। अब देखो बीच में आया अर्धविराम, ये लिखना तो नहीं है ना? रेखिका निर्देशक चिन्ह लिख लो भाई। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण मतलब डिटेल को संकेतित करने के लिए होता है। मतलब यहाँ पर इंडिकेट करने के लिए ही निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, कुछ इस तरह से। जैसे हमारे कॉलेज में निम्नलिखित प्राध्यापक हैं, अब कौन कौन से हैं नीचे लिखा गया है। सर्वनाम के 4 भेद हैं, कौन कौन से उसके आगे लिखा जाएगा। संवादों में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण है संवाद में, जैसे बातचीत में देखो आप कोई एकांकी आपके टेक्स्ट बुक में है, सेकंड यूनिट में, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें दिया हुआ है। जैसे राम, भाई भरत तुम अयोध्या लौट जाओ, भरत भैया ऐसा न कहो। देखो राम और भरत के बाद राम क्या कह रहे हैं, निर्देशक चिन्ह, भरत क्या कह रहे हैं, निर्देशक चिन्ह या रेखिका चिन्ह। समझा? लिखा इसे। एक सेकेंड ना, मैं स्क्रीन हटा रहा हूँ। यस आर्या, सही लिखा है आपने। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जैसे वन सेकेंड। हाँ दिशा अभी दिखेगा, देखो दिख रहा ना मैं। वाक्य के प्रवाह में आगे आने वाली संज्ञा को संकेतित करने के लिए, संकेत मतलब इशारा करने के लिए भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदी साहित्य के सूर्य सूरदास जन्मांध थे। जन्मांध मतलब जन्म से ही अंधे थे। ओके, आर्या ने लिखा मुझे बहुत काम है, मैं इसे 10 मिनट में पूरा नहीं कर सकता। तो दोनों के बीच में क्या आया, अर्ध विराम आया। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डन। ओके दिशा, चलो आगे बढ़े, सबका हो गया। दो दो एग्जाम्पल लिखो, मिनिमम मैक्सिमम 2। नहीं हुआ आर्या? लिख लो लिख लो। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 5 6 7, तो 7वां है उपविराम या अपूर्ण विराम। उपविराम या अपूर्ण विराम।
अभी अपूर्ण विराम क्या है ये भी देख लेते हैं। चलो, इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह की भांति ही होता है। प्राय शीर्षकों में इसका प्रयोग अधिक होता है टाइटल के लिए, जैसे जैसे प्रेमचंद एक अध्ययन, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। तो उनके बारे में या उनकी विशेषता, उनकी खासियत के बारे में ये चिन्ह बताता है। नई कहानी, कुछ प्रश्न, एक मिनट लिख लो। हाँ आर्या सही है। डेनियल क्या पूछ रहे हो, इज दिस करेक्ट? मुझे नहीं समझा। कुछ लिख के भेजो तो तब तो बताओ कि क्या करेक्ट है क्या नहीं है। अरे तो क्या इंग्लिश में लिखना है क्या आपको? आई कैन नॉट मूव, हिंदी में लिख के बताओ। आपने पंक्चुएशन प्रॉपर राइट जगह पे आपने यूज किया है, बट उसे हिंदी में लिख के बताओगे कि इंग्लिश में लिखना है आपको? वैसे हिंदी से याद आया कि आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डन। थैंक यू। थैंक यू पार्थ। थैंक यू सुजन। आप सभी को धन्यवाद। हाँ सही है, अभी डेनियल सही लिखा है, वेरी गुड। हाँ आज हिंदी दिवस है, आज 14 सितंबर है ना। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ भाई आयुष। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। इस चिन्ह का प्रयोग भी निर्देशक चिन्ह के समान, अच्छा ये विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह का भी प्रयोग वैसे ही होता है। बस जैसे कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, तो कभी कभी देखो आप विवरण चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, तो कभी आप इस तरह से उपविराम का प्रयोग कर देते हैं, कभी दोनों मिलाकर आप कर दिए तो विवरण चिन्ह हो गया इस तरह से। जैसे देखो, विवरण के लिए नीचे देखें, कोई लिख लो जल्दी से। ओके नो प्रॉब्लम, हाफ डन हुआ तो फुल डन कर लो। थैंक यू आर्या। अरे वाह। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 9, समासक चिन्ह या योजक चिन्ह है। अब आप बोलोगे निर्देशक चिन्ह और योजक चिन्ह में क्या फर्क है? तो वहां पे निर्देशक चिन्ह किसी चीज को गाइड करने के लिए या किसी चीज के बारे में बताने के पहले आता है, और योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में आता है, कुछ इस तरह से। दुख, सुख,
हाँ, लाभ, माता पिता, वन गमन, राज, मुकुट। और तुलनात्मक में कैसे आता है? तुम सा, राम सा, सीता सी। मध्य के अर्थ में बीच में भी आ जाता है, जैसे रावण डैश अंगद संवाद, रावण और अंगद संवाद। भरत बाहुबली युद्ध, भरत और बाहुबली युद्ध। राम रावण संघर्ष, राम और रावण का संघर्ष। हो गया लिख के? सबके एक एक लिखो, बहुत ज्यादा मत लिखो। वेट दिशा, ये लिखने दो सबको, फिर मैं बैक स्लाइड पे जाता हूँ। ठीक है? अच्छा क्वेश्चन पूछा संध्या आपने। हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज के दिन जो है भारतीय संविधान में हिंदी को मातृभाषा माना गया था। उस दिन से हिंदी दिवस हमने मनाना शुरू किया। हिंदी के दिन के रूप में इसे माना जाता है, जबकि एक्चुअली हिंदी के लिए कोई विशेष दिन नहीं है। हिंदी तो 365 दिन है। एक दिन मनाने का मतलब वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, ये सब जाने दो भी। ये नीचे का नंबर का लिख लो, 1/3, 1/4। कोई एक मिनट लिख लो। आप लोग थैंक यू मत बोला करो, बस अच्छे प्रश्न पूछा करो। डन, वेरी गुड। चलो आगे 10th पॉइंट पे, संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। तो यहाँ पे ना आपको ब्रैकेट में देखो डैश दिया है, वो डॉट है। ठीक है, तो वहां पे डॉट बना लो, डैश नहीं है, डॉट है। और ये शॉर्ट फॉर्म में नाम कुछ भी लिखने के लिए जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो उसके आगे जो है इस संक्षेप सूचक का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन पी सती, जिसका फुल फॉर्म है नंदा प्रसाद सती। कृपउ मतलब कृपया पन्ना उलटिए। बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन। डॉ डॉक्टर। संवत। पा मूवी मतलब पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग। टीएन शर्मा, देवकी नंदन शर्मा। जैसे आप दिनांक की जगह पे डी लिख देते हो, तो दिनांक लिख लो। 2-3 एग्जांपल लिख लो इसके।
हाँ, जैसे इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, संवत का मतलब ईयर होता है, साल। कौशिकी, संवत मतलब शक संवत हिंदी का होता है, और साल बोलते हैं हम, जो ईयर आप बोलते हो उसको साल बोलते हैं। लेकिन हिंदी का जो साल होता है ना, जो कैलेंडर में, वो जो कैलेंडर होता है ना जिसमें से शादी के मुहूर्त देखते हैं, तो उसमें हिंदी में संवत लिखा जाता है। 1949 व्हाट? फलक कोई डिफरेंस नहीं है हिंदी दिवस का और मराठी दिवस का, सिर्फ इतना है कि आज के दिन हिंदी सेलिब्रेट करते हैं और मराठी के दिन मराठी सेलिब्रेट करते हैं। बट मेरे हिसाब से ऐसे कोई दिन नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो चीज लिमिटेड हो जाती है। अरे वाह दिशा, वेरी नाइस, लिख लिया यहाँ तक। अवतरण या उद्धरण चिन्ह, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अवतरण या उद्धरण चिन्ह। इकहरा अवतरण, दोहरा अवतरण, किसी व्यक्ति के कथन को मूल्य रूप से, इसको नोट कर लेना। जैसे यहाँ पे तिलक ने कहा स्वतंत्रता, यहाँ पे स्वतंत्रमा लिखा है, हाँ, जबकि त्रा है। स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसी पुस्तक या लिखित सामग्री के कुछ अंश मूल रूप में उद्धृत करते हैं, जैसे अर्थशास्त्र कहता है आवश्यकता आविष्कार की जननी है। गीता का वचन कहता है कर्म करो किंतु फल की इच्छा न रखो। किसी के उपमा, उपनाम, लेख, कविता, पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते हैं, इस तरह से लिख लो। सब पे एक एक लिख लो, एक एक दिया ही है। हो गया। ओके ओके, तो हम लिख लो आराम से। डन, वेरी गुड। डन, हो गया सबका। ठीक। हमारी काव्य पुस्तक चित्रा में लिखा अवतरण चिन्ह का ही है। आजकल लिखा है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग प्रचलित है, जैसे गीता एक धार्मिक ग्रंथ है, प्रेमचंद का गोदान ग्राम जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत करता है। एक एक उदाहरण लिख लो यहाँ पे बस।
क्या हुआ दीप? वेट, मैं फिर से ये कर देता हूँ, बैक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, वेट 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 यार, वेट दीप, ये लिख के हुआ सबका? ठीक, ये लो, ये लीजिए। फटाफट लिखो। ओके, डन। ठीक, 12 का देखते हैं। कोष्टक, ये ब्रैकेट का दिया हुआ है, ये देखिए, ये लिख लीजिए। और दोनों में एक एक एग्जांपल लिखना, बस ज्यादा मत लिखना। साइन तो दिया ना कोष्टक का, ऊपर देखो। इशिता, ऊपर देखो जहाँ पे लिखे ना .12 कोष्टक, क्या साइन दिया ना उसका। टोटल 16 है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 13 बताऊंगा। 3 कौन से नहीं बताऊंगा, आप लक्ष्मी चैप्टर के पीछे देख सकते हैं, वहां पे दिया हुआ 16। भाषा बिंदु में देखिए। डन। देखो, कोष्टक का प्रयोग ना किसी जब आप वाक्य लिख रहे हो तो किसी बात को समझाने, कोई शब्द ऐसा आया जिसको आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, तो ब्रैकेट में आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अपने भावनाओं, अपने विचारों को थोड़ा विस्तार देने के लिए आप इसका कोष्टक का प्रयोग करते हैं। और ये अंतिम है त्रुटि पूरक या हंस पद, ठीक है। उल्टा ट्रायंगल जैसे होता है, यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ऐसे वाई जैसा नहीं रहता है, बट ये ऊपर का नहीं रहता है, लेकिन ऐसे ए फॉर एप्पल की तरह रहता है ऐसे, बट उसमें ऐसा क्रॉस नहीं रहता है। जब लिखने में कुछ छूट जाता है तब इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कुछ मिसिंग हो गया सेंटेंस में, एग्जाम्पल में बताता हूँ। जैसे ये सब टाइम पास किया हुआ है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे रजत सपने की बात बार बार करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप जैसे फ्लो में लिखने के टाइम बार बार आप भूल गए, तो आपने लिख दिया रजत सपने की बात करता है। तो थोड़ा आपको, आप जो बात कहना चाहते हो उसको आप सही तरीके से कह नहीं पा रहे, क्योंकि बार बार ना लिखने से आपका भाव क्लियर नहीं हो रहा है। तो आपने क्या किया, उसकी जगह पे रजत सपने की बात और करता है के बीच में त्रुटि पूरक हंस पद चिन्ह लगाया और इसके ऊपर लिखा बार बार। ठीक है, जैसे परिवार, घर के सभी सदस्य, इसमें कुछ नहीं, छोड़ दो, ये नीचे वाला मत लिखना, समानता सूचक, यहाँ पे त्रुटि पूरक का ही बता रहे थे। लंब कहते हैं, हाँ, क्या बात है। नो डेनियल, ऑल ब्रैकेट्स नहीं, सबका अलग अलग वैल्यू होता है, बाकी सब मैथ्स में यूज होता है, स्मॉल वाला ज्यादा करके हिंदी में यूज होता है। ठीक है, हो गया। ओके, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, और उसके ऊपर आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। ठीक है, लिख लो। कितने सेंटेंस बोलूं, 4 सेंटेंस बोल दूं, 2 बस, क्या 2 से, चलो ठीक है लिख लो। छोटे छोटे सेंटेंस बोलूंगा, जैसे बेटे तरुण हो, बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे, बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। काकी ने पूछा, पहला लिखा बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। हाँ, अभी यहाँ पे पंक्चुएशन आपको यूज करना है। दूसरा सेंटेंस लिखो, काकी ने पूछा, काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है। ठीक है, ये 2 सेंटेंस कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको और ज्यादा दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा ग्रामर पढ़ना है भाई, नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा ग्रामर पढ़ना है, संधि, पक्का, लॉक कर दिया जाए। तो पहले जैसे लेक्चर में आऊंगा वैसे बोल देना, सर नेक्स्ट लेक्चर संधि पढ़ आपने बोला था, अभी पढ़ाओ। वाक्य परिवर्तन, हिंदी कंपोजिट को वाक्य परिवर्तन नहीं आता है, वाक्य पहचानना आता है। क्रिया नहीं आता है अनन्या, क्रिया में 5 प्रकार की क्रिया दी गई आपको, थर्ड लास्ट पेज पे दिया है टेक्स्ट बुक के, उसमें दिया है सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, वही 5 क्रिया दिया गया है। आपको चाहिए तो मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, बट उसके लिए मैं अलग से वो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि उसका अलग से नहीं पूछा जाता है, एग्जाम में नहीं आने वाला है वो। काकी ने पूछा
क्या तुम्हारी अम्मा ने दिया है, दी है? क्या तुम्हारी अम्मा दी है? अव्यय हो गया है ना आयुष। डैनियल बाद में देता हूँ आपको अभी, ठीक है। चलो बाय। बाय सर। ध्रुव सर। ध्रुव सर। बाय 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 स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।